चैप्टर 9 सर्कल बेटा, थ्योरम नंबर 8 ध्यान से सुनना। थ्योरम नंबर 8, आप पहले थ्योरम नंबर 7 जरा एक बार फिर से याद दिला दूं आपको, बहुत जरूरत पड़ने वाली है 7 की। 7 इंपॉर्टेंट थी। थ्योरम 7 क्या थी? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये मान लो एक आर्क है, ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो डबल होता है ना सरकमफ्रेंस का, इज डबल ऑन दी सरकमफ्रेंस। अगर ये x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2x। तो सेंटर वाला एंगल इज ट्वाइस ऑफ दी सरकमफ्रेंस, ये याद रहेगा। एक आर्क, ये देख रहे हो आर्क, आर्क सेंटर पे जा रही है एक एंगल बना रही है, यही आर्क सरकमफ्रेंस पे जा रही है एक एंगल बना रही है, तो सेंटर वाला एंगल सरकमफ्रेंस का क्या होता है? डबल। ठीक है, अच्छा अब इनको यूज करते हैं थ्योरम 8 में। थ्योरम 8 कहती है बेटा कि अगर एक सर्कल है, बेटा सीरियस 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 फोकस बनाना सीखो, सीरियस होना सीखो, हर बात पे ही नहीं कर देते, थोड़ा जितना सीरियसनेस रहोगे उतना जीवन में तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, अपने आप को सीरियस करना सीखो, जब फोकस हो फोकस, डिस्ट्रैक्ट मत हो, ध्यान बोर्ड की तरफ। एक सर्कल है, आपको पता है सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पास होती है उसे डायमीटर कहते हैं, है ना, इसे सेमी सर्कल कहते हैं। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स को हम कहीं मिलाएं तो ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब आपसे पूछेंगे कि क्यों होता है, वैसे तो पूछेंगे नहीं कि आपको पता होना चाहिए क्यों होता है। ये लाइन है तो लाइन यहाँ कितना एंगल बनाएगी? 180। तो ये इसका डबल होता है ना, तो ये कितना डिग्री होना चाहिए कि ये इसका डबल हो? 90 का डबल होता है ना 180, तो इसीलिए ये 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे 180 है तो उसका हाफ वो होगा 90। बात समझ में आई? ये x है तो ये 2x होता है ना, तो ये 90 है तो 90 का डबल क्या होगा? 180। तो इसका प्रूफ नहीं आता लेकिन आपको यूज करेगी, ये थ्योरम बहुत यूज होगा ये आगे के क्वेश्चंस में, याद रखना। एंगल ऑन द डायमीटर इज 90, एनसीईआरटी में लिखा है एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज 90। तो सेमी सर्कल पे एंगल 90 कैसे बनेगा? जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री, इसलिए मैंने एग्जैक्ट लिखवाया कि डायमीटर को ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अच्छा थ्योरम नंबर 9, इनके प्रूफ नहीं है बेटा 8 और 9 के, लेकिन ये यूज होंगी थ्योरम, ये समझ लो फॉर्मूले हैं। थ्योरम 9 क्या कहती है, ध्यान से देखना। जैसे ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड के नीचे वाले हिस्से को सेगमेंट बोलते हैं ना, तो इस कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स को मैं सर्कल पे मिला रहा हूं। ठीक है, मान लो एक एंगल बन रहा है x, तो इन्हीं दोनों एंड पॉइंट्स को मैं और कहीं अगर मिलाऊं तो जो एंगल बनेगा वो भी x बनेगा। इस कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स को आप कहीं भी सर्कल के ऊपर मिलाओ उस साइड, वो एंगल इक्वल आएंगे। तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q। आपने यहां रीजन में क्या लिखना है? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट AB, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट AB, याद रहेगा। ध्यान बोर्ड की तरफ बेटा, सेम सेगमेंट पे जितने एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। ये बात समझ में आई? पहला क्या था? डायमीटर के एंड डायमीटर एंगल 90 बनाता है सेमी सर्कल के ऊपर। दूसरा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट इज 90, याद रहिए इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। थ्योरम नंबर 10, थ्योरम 10 ध्यान से सुनना बेटा। ये एक सर्कल है, इसका प्रूफ आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं कर रहा हूं। 11 थ्योरम है टोटल, इसके बाद एक और है फिर खत्म थ्योरम सारी। थ्योरम 10 इंपॉर्टेंट। थ्योरम 10 क्या कहती है बेटा? एक सर्कल के चारों पॉइंट्स को टच करता हुआ क्वाड्रिलेटरल, जो सर्कल को टच करे उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक। साइक्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि उस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंड सर्कल को टच करते हैं। तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप ऐसे लिखोगे गिवन, गिवन क्या लिखना है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव पे लिखना, टू प्रूव में क्या लिखना है कि इनके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। थ्योरम 8 कहती है कि A प्लस C 180 होगा 10 वाली, और B प्लस D 180। A प्लस C क्या होगा? 180, और ये दोनों भी ऑपोजिट एंगल है ना, इनका सम भी 180, तो B प्लस D भी 180। यही दोनों हमें प्रूव करना है, दिस एंड दिस हमें ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है? इसको सेंटर से ज्वाइन कर दो बेटा,
ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसको ज्वाइन करिए यहां से और यहां से, थोड़ा सेंटर ऐसे टेढ़ा बना, ज्वाइन ए एंड सी टू ओ। ए और सी को किससे ज्वाइन किया? ओ से। अब प्रूफ ध्यान से सुनना बेटा, इस वाले एंगल को x मान लेना, इस वाले एंगल को y मान लेना। थ्योरम 7 याद है सबको? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑन द सर्कमफरेंस। जो x होगा वो किसका डबल होगा? x किसका डबल होगा? d का। कौन सी थ्योरम से? 7 से। सेंटर वाला एंगल डबल होता है ना सर्कमफ्रेंस का, तो x किसका डबल होगा? d का। और y किसका डबल होगा? b का। ये अपने ऑपोजिट वाले के डबल होता है ना, तो x किसका डबल होगा? d का। तो यहां लिखना है x इज ट्वाइस ऑफ d एंड y इज ट्वाइस ऑफ b। y यहां रीजन लिखना है, थ्योरम 7 और 6 नहीं लिखना, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। ऐसे लिखना है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल is twice that on its circumference। सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस का क्या होता है? डबल। अब इन्हें अगर ऐड करो आप, x और y को ऐड करो, LHS LHS से ऐड होगा तो RHS RHS से ऐड होगा, तो RHS में क्या ऐड होगा? ट्वाइस ऑफ d प्लस ट्वाइस ऑफ b। आप देखो ये जो पूरा आपने ऐड किया, ये पूरा गोल एंगल नहीं बन गया? ये पूरा 360 होता है ना पूरा गोल, तो ये एंगल पूरा कितना होगा? 360 डिग्री। तो x प्लस वाई को हटाकर क्या लिख देना? 360। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? d प्लस b। 2 से ये कट जाएगा, क्या बचा? 180। तो एंगल d प्लस b कितना आ गया? 180। तो देखो ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, d प्लस b 180 लाना था, प्रूफ हो गया। अभी पहला बचा हुआ है, ये पहला कैसे होगा? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है? 360। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या होगा? 360। यहां लिख लेना फॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है? 360। अब इस 360 में b और d का सम कितना है? 180। तो b और d हटा दो, b और d हटाकर क्या लिख दोगे? 180। a और c रहने दो, b और d हटा दो, BD हटाकर 180 लिख दो, और वो 360 के उधर चला जाएगा। तो जब वो उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना उधर जाके, तो 360 माइनस 180 क्या होगा? 180। तो ये पहला पार्ट भी प्रूफ हो गया, a प्लस सी 180। बात समझ में आई? थ्योरम सेकंड लास्ट थ्योरम समझ में आ गई? क्या थी ये? कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री और 180 डिग्री। एक ही बात है, चाहे सप्लीमेंट्री लिखो चाहे 180। बात समझ में आई? तो इन ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक है, लास्ट थ्योरम इस चैप्टर की बेटा, थ्योरम नंबर 11। नंबरिंग में हो सकता है एनसीईआरटी से थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन थ्योरम के नंबर याद नहीं करने आपको थ्योरम याद रखनी है। थ्योरम नंबर 11, थ्योरम नंबर 11 कहती है, मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, ध्यान से सुनना। सपोज देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इफ फॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका प्रूफ नहीं आता, पर आपको पता होना चाहिए है क्या। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 है, a प्लस सी 180 है और b प्लस डी 180 है, तो इसका मतलब है कि ABCD साइक्लिक है। इसका मतलब है इसके ऊपर सर्कल बन सकता है, मतलब इसके ऊपर सर्कल है, तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कब? जब इनका अपोजिट एंगल का सम 180 है। इसका उल्टा है, 10 का उल्टा है ना, ये 10 में था कि अगर साइक्लिक है तो अपोजिट का सम 180 होगा। इसका उल्टा कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो इसका मतलब है इसके बाहर सर्कल है, यानी इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बाहर सर्कल आप बना सकते हो, चाहे नहीं दिया हो आप खुद से बना सकते हो। बात समझ में आई? तो ये 4 थ्योरम थी बेटा, ये खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट है 7 और 10। 7 क्या थी मैं फिर से बता दूं कि किसी सर्कल के आर्क से अगर सेंटर पे एंगल बनाए तो वो सर्कमफ्रेंस का क्या होता है? डबल। ठीक है, चलो आप ये कर लो, पॉज कर दे बेटा।